दोस्तों जय माता दी है। माता आपकी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना किसी भी दिन इस पौधे की जड़, भाग्य आपका होगा सातवें आसमान पर। जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। सदैव आप पर बनी रहेगी माता दुर्गा जी की कृपा और आशीर्वाद। दोस्तों हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की लोग न सिर्फ पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़ है। इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों आपने देखा होगा हर हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करता है। आखिर हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हमें पीपल पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री व्रत जो होता है, जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत रखती है, वह इस व्रत में पीपल पेड़ की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले तुरंत खुल जाएंगे। मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि का समय होता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा समय होता है। जो व्यक्ति वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत की जो भी व्यक्ति कामना रखता है, धन दौलत से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर दें, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्र के समय में धारण किए जाने वाले 5 ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रहा। 5 जड़ों में से अगर आपने एक भी को इस नवरात्रि के पावन दिनों में से किसी भी दिन अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया, जितने भी लाभ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दोस्तों पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आप चाहे माने आप चाहे न माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को ठीक किया है और सिर्फ पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके कई लोगों की समस्याओं का हल निकाला है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ्री में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन उन जड़ों को अपने घर पर ले आना है, अच्छे से धो लेना है और सही तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद इनको धारण कर लेना है। आप नवरात्र के किसी भी समय किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में बताए हुए इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इनको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद, पूजन करने के बाद आप धारण कर सकते हैं और आपको जरूर ही माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और एक व्यक्ति को अगर माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति का दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं न कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं न कहीं रत्न में त्रुटि होती है। रत्न के मामले में आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के मामलों में कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि स्वयं आप इन जड़ों को अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसकी पूजन करने के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तब आप इसको धारण करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको वेद पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में उन जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनको धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है।
दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, सिर्फ इन जड़ों को लाना है। आपको इनको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है। और उसकी पूजा कैसे करनी है वह अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर वास करने आती है। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इन्हीं पेड़ पौधों की जड़ों को अगर आप नवरात्र के दौरान धारण कर लेते हैं तो माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की जड़ों को चांदी के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो पीतल की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बस इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण करने की एक मुहूर्त होगी, मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करने जा रहे हैं तो बस आप मुहूर्त के अनुसार इनका धारण कीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात नव दुर्गा माता जी के 9 रूपों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं कि नवरात्रि के दौरान किन पेड़ पौधों की जड़ों को आपको धारण करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली पौधे की जड़ के बेनिफिट में आपको बताना चाहूंगा और आप फायदे जान लीजिए। दोस्तों चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित किया जाता है। इस पौधे में हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां बसती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान चमेली की जो जड़ होती है अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप चमेली की जड़ को ला सकते हैं। को लाने के बाद सिर्फ एक दिन आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसकी पूजा करनी है और किसी भी चांदी के ताबीज में रखकर या पीतल की ताबीज में रखकर इसको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना करने भर से मानकर चलिए माता रानी जी के 9 रूप का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे क्रम में आता है लठ जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है यह पौधा। इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में इसे अपामार्ग बोला जाता है। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पौधे की जो बीज होते हैं उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। धरती में एकमात्र यही पौधा है जिसके बीज उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं, ये सीधे नहीं रहते, अर्थात यह पौधा दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग पौधे का सबसे ज्यादा संत महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्र के दौरान लठजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश भी करता है तो उस व्यक्ति पर इन सब चीजों का कभी भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्र के दौरान लठजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए आने वाली आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी वह अपने आप टल जाएगा। इस पौधे की जड़ों को धारण करने के बाद मानकर चलिए माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्र के दौरान इस पौधे की जड़ को आप पीतल की ताबीज या तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि से या इस नवरात्रि के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो में देख लीजिए। यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है, यह पौधा मदार का पौधा है। मदार का जो पौधा होता है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा में अगर मदार पौधे के फूल को भगवान गणेश जी को अर्पित न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मदार पौधे की जड़ों को लाकर अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी के ताबीज में रखकर धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति पर सदैव भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है, भगवान हैं। और अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को कभी भी धन सुख वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान मदार पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव माता रानी जी और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर आकर थक चुके हैं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यह पौधा है, अति भला का पौधा है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी इस पौधे में वास करने जरूर आती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अति बला पौधे की जड़ को लाता है और इसको अपने गले में धारण कर लेता है और उस व्यक्ति पर कोई ऐसा दोष है या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी समस्याएं, वह सारी दिक्कतें अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। और अगर दोस्तों आप लोग भी बीमार पड़े हुए हैं, अपना इलाज कराकर आकर थक चुके हैं, और अगर आप नवरात्र के इन 9 दिनों में से किसी भी दिन अति भला पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी जी की कृपा से आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर माता रानी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। यह पौधा है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का जो पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन सदाबहार पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद चांदी के ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वह वरदान प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों एक बात तो समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए